लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया अभी वो 2020 दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज हुई और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक और कुलभूषण खरबंदा जी वो भी एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था उसे, वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर हैं वो मनीष गोयल जी। ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के, और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन जिनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया और ये साइबरमैन का टाइटल लेने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियाँ उठाई और फाइनली उन्होंने अचीव किया। उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए कि इसको अवेयरनेस के तौर पे आना चाहिए। ये कोई रियल इंसिडेंट है लेकिन उसको हम लोग फिल्म में पर्दे में जब लेके आते हैं तो हर इंसान का एक वो होता है कि कोई बोरिंग नहीं हो, किसी की लाइफ देखने के लिए किसी को ज़्यादा जल्दी नहीं होता। गोल्डन गर्ल को देख के लग रहा है कि साइबरमैन बहुत लंबा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे सब्जेक्ट को टच किया गया है जिससे बहुत लोग पीड़ित हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट्स को नीचे उतरवा लिया जाता, नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया कंप्यूटर्स को, कितना तक होता है, मतलब कहाँ तक उनकी पहुँच है। मैंने तो सुना है एक बार व्हाइट हाउस में भी अटैक हो गया, तो कहाँ तक उसकी पहुँच है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो फिल्म है ये आप लोगों को ये बताएगी कि आपको किस तरह केयरफुल रहना है। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है, जब व्हाइट हाउस में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतारने पड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। प्रोग्रेस लाइन ये बहुत बड़ी है, न जाने कितने इससे फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं और होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हर एक को साइबरमैन देखनी चाहिए, हर एक को देखनी चाहिए। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इसकी पूरी टीम को। ईश्वर से ये प्रार्थना है। क्या कहें, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। और मैं उस वक्त कहना भूल गया कि पिछले महीने मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ, और मैं भी शिकार होते होते बचा हूँ। काफ़ी देर तक कॉल पे लोग मुझसे बात करते रहे, फिर मेरी फैमिली मुझे समझाती रही क्यों क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और फिर उन्होंने खुद ही बोला कि यार आप तो एक्टर है ना वो वाले। में कहा हाँ मैं वही हूँ। खुद ही उन्होंने बोल दिया कि छोड़ देते हैं। उस चक्कर में मैं थोड़ा सा बच गया। लेकिन हाँ, ये फ्रॉड आए दिन हमारे सामने हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया है साइबर क्राइम के नाम से। और अगर ये मुद्दा फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से आता है तो ये समाज के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिसमें शायद जैसा आप देख रहे हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर और मिल के पूरी टीम एक कुछ इस तरह का एक सेटअप है। तो लेट्स सी, जैसी शूटिंग शुरू होती है वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी, पता लगेगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फिल्म हमें कहाँ लेके जाएगी। इसे किरदार, ये नेगेटिव किरदार है पॉजिटिव किरदार? देखिए, इसमें जो मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है। Everything started coming to Dubai. I never thought that after finishing that small trip, I was going to get this big role and this big opportunity. I'm very honored for the opportunity.
I'm very honored for the opportunity and being here. All I want to say is about my role. I am super excited to be doing this. I cannot give a lot of details about what's going to be, but I'm super excited for the opportunity and being here. Thank you all for coming and receiving me with a warm welcome. So thank you so much for everything. Loud. Oh, okay. Sorry. speak loudly. Sorry. एक्चुअली जब मेरे साथ केस हुआ था, मेरा पैसा भी किसी ने निकाला था, तो वो जो जर्नी थी मेरी, जैसे भैया ने बोला कि जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने परेशानी फेस करी, है ना, तो आजकल जब कोई व्यक्ति उसका कॉल आता है तो सबसे पहले मतलब ये लगता है कि यार वो कितना मेंटली डिस्टर्ब है ना, जस्ट लाइक साइबर हिप्नोटाइज, कि वो एक हिप्नोटाइज हुआ है, उसका पैसा भी गया हुआ है और वो इतना डरा हुआ है कि बताते हुए भी उसे डर लग रहा है। और सबसे पहला सवाल उसके आगे होता है, बताऊँ किससे बताऊँ, कौन मेरा अपना है। तो ये एक जो मेरी जर्नी थी उसको पकड़ने की, तो उस जर्नी में लोग सीखते हैं किताबों से, मैंने सीखा चोर से, मैंने उसका एक तरीके से माइंड पढ़ा, यानी कि कहते हैं ना, चोरी से बचने के लिए भी चोरी आनी चाहिए। तो वो जो रिसर्च है मेरी, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं और लगभग आई थिंक रोज़ के 10-12 केस मेरे पास आते हैं। जो जिस शहर से आता है, जहाँ से आता है, जितना मैं उसको गाइड कर सकता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। हाँ, एक चीज़ लेता हूँ मैं उससे 11 रुपये। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा केस सॉल्व हो जाए, तुम किसी ट्रैप में हो, और अगर वो तुम्हारा केस सॉल्व हो जाता है तो 24 या 48 घंटे बाद अपने पास के किसी भी मंदिर में 11 रुपये चढ़ा दीजिएगा, और यदि आप किसी और धर्म से हो तो वहीं चढ़ा दीजिएगा। लेट्स से इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरे खाते में आएगा, उससे मुझसे कोई नहीं ले पाएगा। मनीष जी, अभी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो आपने आज देखा 2 कास्ट आपके कैरेक्टर्स के साथ मैच हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके? ये मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा, तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है, तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। कि खालिद भाई और हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा सब्जेक्ट लॉक करें, और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी और कन्फ्यूज़न भी था जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कि क्या पहले स्टार्ट करें। और ऐसे मोमेंट पे बस ये आप समझ लीजिए कि डेस्टिनी है या ऊपर वाले ने हमको मनीष जी के साथ में मिलवाया, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर खालिद भाई ने मेरे साथ में वो चीज़ें शेयर की कि यार ऐसी ऐसी एक कहानी है और ऐसा ऐसा रियल ये पूरा इनके साथ हुआ है। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है सब चीज़ों को पीछे करके और सबसे पहले हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। और बस यही एक चीज़ थी जो हमको लगा कि यार इसके अंदर बहुत मतलब लोग रिलेट करेंगे और बहुत लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने फिर बस इसके ऊपर स्टार्ट किया काम करना। सर, साइबरमैन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी जो इंटरनेशनल है जी। और उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की है? सर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है और जहाँ पे रियल लोकेशंस पे इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वहीं रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल है। उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज़ देयर लिटिल बिट 10-15% टू मेक द ब्रिजेस कि एक इंसिडेंट ख़त्म हुआ और दूसरे पे जाना है, तो उनको तो 10 महीने का टाइम लगा। अब 10 महीने की फिल्म तो हम बना नहीं सकते, तो हमको 2 घंटे में सब कुछ बोलना है। तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो लोकेशंस हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं और जो हमको लगा कि यार इसके अंदर सारी चीज़ें हैं ड्रामा। बहुत एक सपना होता है हर एक ब्यूटी क्वीन का बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए। एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया
I'll try my best to do that. Yes. कौन सा किरदार कर रहे हैं? अभी आपका नरेशन हुआ है, आपने कहानी सुनी? More of it's not decided yet, but let's see क्या होता है. देखते हैं.